सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वह छोटी संख्या बताइए जरा, वह छोटी संख्या बताइए जरा कि जिसे आप 25 से, देखना 25 से, 40 से और 60 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 7 आना चाहिए। दोस्तों, इन तीनों संख्या से भाग देने पर शेषफल हमेशा 7 होना चाहिए। आपको पता है इन तीनों से अगर भाग दीजिएगा तो कौन संख्या कटेगा? जो इसका एलसीएम होगा। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम बना लेते हैं। आप प्लस में, चूंकि एलसीएम तक जो आएगा, एलसीएम जो आएगा इसका, वो तो इन सब से कट जाएगा। लेकिन अगर 7 हर बार शेष आना है तो 7 जोड़ दीजिएगा तो हर बार शेष 7 आ जाएगा। इसका एलसीएम बनाइए और 7 जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एलसीएम बनाने का ट्रिक भी बताया था आपको। वो ट्रिक ये था कि आपको टेबल आना चाहिए इसका। मान लीजिए हमें टेबल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 25, 40 और 60 का एलसीएम बच्चा वाला मेथड से तो निकाल ही सकते हैं। चलिए डायरेक्ट हम 5 से लगा देते हैं। 5 25 लग जाएगा, 5 8 40 लग जाएगा और 5 से 12 बार में कट जाएगा। क्यों ना हम एक ही बार 4 से लगा देते हैं, 5 जीव का त्यों रहेगा, 4 दूना 8 और ये 4 3 12। अब क्या करो, अब कुछ दो संख्या में नहीं लगेगा तो गुना कर लीजिए। 500 के 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200 और 200 3 आई 600, है ना। 500 के 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200, 200 3 आई 600। यानी कि इस सब का एलसीएम आया 600 और प्लस 7, आपका आंसर हो जाएगा 607। ये ऐसी संख्या होगा, देखो एलसीएम 600 आया ना, तो 600 तो 25 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा। लेकिन 7 जो आप जोड़ दिए हैं, हर बार यही 7 शेष बच जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 आता है। क्या बात है, सवाल तो भैया बड़ा लाजवाब है। कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज बताइए जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग दिया जाए तो हर बार शेषफल 3 आए, हर बार शेषफल 3 आए। देखना, इन सब का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम तो इन सब से कट जाएगा, लेकिन हर बार शेषफल 3 तभी आएगा जब एलसीएम से 3 ज्यादा वो संख्या रहेगा। यानी एलसीएम बना के जो संख्या आएगा ना, उससे 3 ज्यादा। अब एक कंडीशन और दिया गया इस सवाल में कि 13 का गुणज भी होना चाहिए। तो दोस्तों हम चेक कर लेंगे। देखो, या तो ऑप्शन से आप भाग देकर देख लेते कि 13 का गुणज कौन ऑप्शन है। अगर 13 से भाग दीजिएगा, मान लीजिए 13 3 39 नहीं, 13 दूना 26 से 11 11 पर 8 13 9 17 से ही नहीं कट रहा है। तो इस तरह से आप आगे भी चेक कर सकते थे, सबको भाग लगा के। ठीक है, लेकिन अगर ये तरीका बनाने का जानिएगा तो ये तरीका है, पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा एलसीएम भैया, अगर 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम तो केवल 2 से लग जाएगा। 2 दूना 4, 5 रह जाएगा, 2 3 6 और 7 रह जाएगा। 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60 और 60 7 6 7 42, 420। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पेरेंट्स जिन्हें लगता है कि पढ़ाई की प्रोग्रेस इस साल रुक गई है, पेरेंट्स जिनके बच्चों को और पर्सनल अटेंशन चाहिए। दोस्तों याद रखना, ये 420 इसका एलसीएम आया, इसका एलसीएम आया कितना 420, अब प्लस 3 कितना होता है 423। देखो एक सेकंड देखना, एक ऑप्शन में नहीं ना है, लेकिन इस संख्या ऐसी संख्या प्राप्त हुआ, 423 ऐसी संख्या प्राप्त हुआ जो 4 से काटिएगा तो शेष 3 आएगा, 5 से काटिएगा तो भी 3 आएगा, 6 से तब भी, 7 से तब भी शेष 3 आएगा। लेकिन क्या ये 13 से कट रहा है? गौर करो, 13 से कट रहा है तो आप कहोगे सर 13 तिहाई 39 शेष 3, 3 पर 3 33, 13 से नहीं कटेगा 33, यानी ये 13 का गुना से नहीं है। तो एक काम करना 420 तो इन सबसे कटेगा, तो 420 का दुगना कर दो, तो 420 का दुगना कर लो और शेषफल हमेशा 3 लाना है तो 3 भी जोड़ते जाना। 420 गुना 800 कितना 40 और 3 843, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है, ध्यान देना 843।
इसमें भी इन सब से भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 आएगा। लेकिन ऑप्शन जरा एक नजर देख के देखो कि ऑप्शन बड़ा बड़ा है। ऑप्शन कैसा है? आपको 2500 वाला दो ऑप्शन है, यानी कि 420 में कम से कम हम 6 से गुना करके वो चेक कर लेते हैं। 420 में आगे 2 के बाद 3 4 5 इसी तरह गुना करना होता है, हम सीधा 6 से करते हैं 3 से। यहाँ देखो 6 6 के 24, 20 6 के 20 80, यानी 2520 और 3 2523 एक संख्या हो सकता है, लेकिन 2523 आपको नहीं दिया हुआ है। ताकि देखिए 6 से गुना करिएगा, 6 6 के 2400 ही वाला हो गया, और उसके बाद 20 6 के 20 से 120 ये वाला हो गया, तो कितना हो जाता है 2520, तो 2523 आंसर होगा। तो ये नहीं है, ये 2520 से था, ये 2522 से था, 2523 एक आंसर हो सकता है, लेकिन वो भी 13 से कटेगा कि नहीं ये चेक करना होगा। तो 13 से कटेगा कि नहीं, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप देखिए एक काम करते हैं, 420 को ना एक के बार आप 7 8 8 9 चौके 36 9 से गुना कर दीजिए, अब प्लस 3 कर लीजिए। कहा कि आप चेक करने के लिए 6 से बाद 7 से 8 से 9 से, तो हम सोचते हैं कि ऑप्शन किस रेंज में है, हम डायरेक्ट ऐसे जाएंगे। तो लो 9 चौका 36 20 नाम 80 से, यानी 3780 या 3 3783 हो गया। 3783 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में देखिए 3783 है, और इसको देख लीजिए क्या ये 13 से कट रहा है, क्योंकि 13 का गुणज भी ढूंढना था। 13 दूना 26 शेष बचता है 11 11 पर 13 17 से शेष 1 पर 3 13 खत्म हो गया, कट गया। 3783 सही है। दोस्तों ऐसे तो एक दो बार में ही चेक करने पर आ जाएगा, लेकिन एक सवाल ऐसा था जो 9 तक जाता, लेकिन 9 तक हम किए नहीं हैं, हम यहाँ तक तो आपको सिखाए थे, और डायरेक्ट हम आपको टेक्निक बता दिए ऑप्शन देख के कि ऑप्शन से हम रेंज पकड़ लेंगे कि हमको कितना से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। ऐसा ही कुछ सवाल है, ये भी सवाल कहता है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। दोस्तों ध्यान देना, कहता निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है जो 5 6 7 8 से विभाजित है। 5 6 7 8 से विभाजित है करने पर शेषफल 3 है, शेषफल 3, तो इसका एलसीएम लेके और शेषफल 3 जो बोला है उसको जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, एलसीएम तक तो कट जाएगा 5 6 7 8 से, और जितना हमने ऐड करा अपना मन से उतना ही तो शेषफल बचेगा हमेशा। अब देखिए, अब कहता है लेकिन 9 द्वारा विभाज्य भी होना चाहिए वो संख्या, तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो बताओ जरा 5 6 7 8 इसका एलसीएम 2 से लगेगा तो ये 5 रह जाएगा, 2 3 6 ये 7 रह जाएगा, 2 चौके 8, चलिए 2 5 10 और 10 चौका 40 40 3 120 120 7 12 7 84 840 840 अब प्लस 3 ये हुआ 843। देखो ये ऐसी संख्या प्राप्त हुआ आपको, ऐसी संख्या प्राप्त हुआ जिसको अगर 5 6 7 8 से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमेशा 3 आएगा भैया, शेषफल 3 आएगा। भाग देकर देख लीजिए, किसी से भी 5 6 7 8 से आप भाग देकर देख लीजिए। लेकिन सवाल ये कहता है कि वह जो है ना 9 द्वारा विभाज्य भी होना चाहिए, तो क्या ये 9 से कटेगा? 8 4 12 12 3 15 9 से नहीं कटता है। अब देखिए तो इसको दुगना करेंगे, 840 को दुगना करके फिर ये शेषफल जोड़ दीजिए, तो ये हो जाता है 1680 या 3 1683। 1683 में भी इन सब से भाग देने पर शेष 3 आएगा, लेकिन क्या ये 9 से कटता है? तो देखो 6 1 7 8 15 15 3 18, बिल्कुल अंकों का योग 18 हुआ तो 9 से कटेगा। 1683 आपका आंसर आ जाएगा। पिछला सवाल जैसा ही ये सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लीजिए, जरा आगे बढ़िए। तो देखिए अब फिर से हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले आए हैं, ये वो टाइप नहीं, अभी नेक्स्ट टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप। चलो तो अगला क्या है, 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 72 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8 20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? कहता है कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां लगी हुई हैं, और ये बत्तियां जो है ना
ये अपना बदलते रहती है, मतलब लाल पीला हरा होते रहती है 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर। मतलब कि पहली बत्ती का नियम है, देखिए लाल हो जाता है, हरा हो गया, है ना, इस तरह से ग्रीन हो गया, तो लाल वही तो ग्रीन हरा हो गया, हरा है ना, और येलो यानी पीला हो रहा है। तो 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर होता है। पहली बत्ती का नियम है कि 48 सेकंड पर, तीन विभिन्न चौराहे पर, कहते हैं 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां, यानी पहले चौराहे पर जो बत्ती है वो 48 सेकंड के बाद बदलती रहती है, मतलब लाल से पीला हो रही है, पीला से हरा हो रही है, ऐसे। दूसरे चौराहे पर जो है वो 72 सेकंड के अंतराल पर उसका कलर बदल रहा है, और जो तीसरे चौराहे पर है वो 108 सेकंड के अंतराल पर बदल रहा है। और सब के स्विच एक के बाद टिप दे स्विच, तो कहता है कि अभी एक साथ सबके बत्ती बदला था। तो बताइए कि फिर कितने बजे बदलेगा? पुनः अभी 8:20 बदला था, तो फिर कै बजे बदलेगा? ऐसा बात जब भी हो कि अलग अलग समय का अंतराल पता हो, चाहे वो बत्ती के जलने का हो या घंटी के बजने का समय हो, या कहेगा कि एक वृत्ताकार पथ पर 4 धावक दौड़ रहा है, एक साथ मिलने का बात हो, यानी बात केवल एक साथ मिलने का हो, अलग अलग समय देकर उसका एलसीएम बना दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, इसका एलसीएम बना देना है। इसका एलसीएम अगर करोगे तो 432 आ जाएगा, और 432 सेकंड हो गया, 432 क्या हो गया? सेकंड। यानी इसको आप कह सकते हो 7 मिनट 12 सेकंड। 7 मिनट क्या कह सकते हो? 12 सेकंड कह सकते हो। क्यों? 60 से भाग दीजिए, 642, 7 बार में 12 सेकंड बच जाएगा। शेष में भाग दोगे 60 से तो शेष में 12 आएगा, वो सेकंड रहेगा। इस 7 मिनट भागफल 12 सेकंड, शेष रहेगा 100 भाग देने पर, 60 से भाग देने पर। क्यों 60 से भाग? क्योंकि आपको पता है कि अगर इसको हमको मिनट में लाना है तो 60 से भाग देना होगा, ये सेकंड है। अब वो पहले बदली थी 8:20 और 00 सेकंड पर, लेकिन वो हर बार 7 मिनट 12 सेकंड बाद पुनः बदल जाएगी। तो क्यों ना हम 7 मिनट और 12 सेकंड इसमें ऐड कर लेते हैं। घंटा तो 0 है, ठीक है। यानी कि 8:27 और 12 सेकंड पर पुनः बदलेगी, ये बात होगी। बात है समझ में? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप सुनिए, खाली भागिएगा नहीं, अगर गणित आप